Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसे कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, जैसे बूलियन अलजेब्रा हुआ, अभी तक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग चैप्टर हुआ, बूलियन अलजेब्रा हुआ, हमारा लॉजिक गेट्स हुआ, उसके अलावा नंबर सिस्टम्स हो गए और आपके एसक्यूएल की पूरी प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल के अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग से रिगार्डिंग पूरा चैप्टर, मतलब मैक्सिमम चीजें मैं अभी आप लोग सिलेबस मैच कर सकते हैं, मैक्सिमम चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ और कुछ चीजें रह गई हैं वो मैं आपको करा रही हूँ डेली बाय डेली। तो अभी और क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, उसका भी रीजन बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीजें करा दी हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, एक दो यूनिट रह गई होंगी मैक्सिमम, यूनिट भी नहीं, उनमें से भी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं और पेपर से पहले मैं आपको एग्जाम से पहले एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको चीजें करा दूंगी। देखो अभी मैंने बूलियन अलजेब्रा कराया था, उसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें करा दी थी, क्वेश्चंस भी करा दिए थे, फिर मैंने पूरा सिलेबस पॉइंट ऑफ किया तो मुझे लगा कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो सिलेबस में नहीं दिए लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हैं, तो हो सकता है वो इस बार भी आ जाए, तो वो मैं आज की क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। जैसे कि बीसीडी कोड्स क्या होते हैं, ग्रे कोड्स क्या होते हैं, एक्सेस 3 के कोड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर बूलियन अलजेब्रा हुआ, लॉजिक गेट्स हुआ, लॉजिक गेट्स के ऑपरेशन क्या हुआ, फंडामेंटल्स क्या हुआ, वो मैं करा चुकी हूँ। लेकिन है तो बूलियन अलजेब्रा भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पोर्शन है, बट आपके में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कॉलम नहीं दिया, आपके में बूलियन अलजेब्रा नाम से कॉलम दिया है सिलेबस में, सिलेबस जाके देख सकते हो इसी एग्जाम का। तो अब क्या है, पेपर में क्वेश्चन बीसीडी का भी पूछा गया था, इसका मतलब बीसीडी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं देखो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस को दोनों को एनालिसिस करके ही आपको चीजें करा रही हूँ। तो अब बीसीडी एक्सेस 3 और ये जो ग्रे कोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम एक देख लेते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पेपर में कराओ। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बीसीडी क्या होते हैं, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये क्या होते हैं, क्या यूज होता है इनका देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो बाइनरी के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइनरी के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। अब आप कहेंगे बाइनरी से डेसिमल तो हम लोग पढ़ा था, डेसिमल से भी बाइनरी में पढ़ा था, फिर ये क्या चीज है। देखो अगर नॉर्मली मैं बोलूं कि आपको 3 का डेसिमल, वो 31 का डेसिमल है, 31 नंबर, और उसका आपको बाइनरी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, 31 को ऐसे कर दिया और आप लिखोगे 2 1 जा 2 और इधर 1 कैरी, 2 5 जा 10 और इधर 1, आप लिखोगे 2 2 8 जा 2 4 2 7 जा 14 और कैरी इधर 1, 2 3 जा 6 कैरी इधर 1, 2 1 जा 2 कैरी इधर 1, और आप इसको लिख दोगे इस तरीके से 1 1 1 1। ठीक है, ये कोई भी कोड है आप इसको ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर बात की जाती है, ये हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्सन, 1 1 1 1 बाइनरी में कन्वर्सन, ये हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे इस तरीके से 5 1 सॉरी, अगर मुझे इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना और मुझे ऐसे लिखना है 1 का अलग बाइनरी और 3 का अलग बाइनरी, तो 1 का हो गया और 4 हर एक डिजिट को हम 4 भागों में लिखेंगे। जैसे 1 का बाइनरी क्या होता है 1, तो 1 2 3 ऐसे। ऐसे 3 का जो बाइनरी होता है वो क्या होता है 0 0 1 1। ठीक है, तो ऐसे। तो अगर मैं डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो ये आ जाता है, और डेसिमल नंबर से मैं बीसीडी में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है ये। तो अब बात समझो कि बीसीडी में कन्वर्ट क्या होता है कि अलग अलग से, यानी 3 का अलग 1 का अलग ऐसे। देखो अभी हम और करके दिखाते हैं, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी।
देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नॉर्मली नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं, ये डेसिमल नंबर। अगर मैं 0 का बाइनरी नंबर बोलूं तो क्या हो जाता है, 4 की डिजिट में 0 0 0। 1 का बाइनरी नंबर क्या हो जाता है, 0 0 0 1। 2 का क्या हो जाता है, 0 0 1 0। 3 का क्या हो जाता है, 0 0 1 1। अब आप कहेंगे ये कैसे कर रही हूँ, तो देखो ये प्रीवियस नंबर सिस्टम वाली वीडियोस में जाके देख लेना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं। 4 का क्या हो जाता है, 0 1 0 0। 5 का क्या हो जाता है, 0 1 0 1। 6 का क्या हो जाता है, 0 1 1 0। 7 का क्या हो जाता है, 0 1 1 1। 8 का क्या हो जाता है, 1 0 0 0। और 9 का क्या हो जाता है, 1 0 0 1। ठीक है, ये हो जाते हैं नंबर। अब 0 से 9 तक के बाइनरी नंबर क्या हो जाते हैं, बाइनरी। अगर ये बाइनरी में चेंज करना है तो ऐसे, लेकिन अगर ये बीसीडी में चेंज करना है, बीसीडी का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो बीसीडी में क्या हो जाता है नंबर, 0 का तो 0 ही रहता है, 0 0 0 0। और 1 का 0 0 0 1। 2 का 0 0 1 0। 3 का 0 0 1 1। 4 का 0 1 0 0। 5 का 0 1 0 1। 6 का 0 1 1 0। 7 का 0 1 1 1। 8 का 1 0 0 0। 9 का 1 0 0 1। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सेम ही लिख दिया, फिर बाइनरी और बीसीडी में कन्वर्ट क्या है, बाइनरी और बीसीडी में अंतर क्या है, अभी देखते हैं। देखो अगर मैं बोलती हूं, अब 2 नंबर, 1 नंबर के लिए तो सेम है, मैं मानती हूँ। अब 2 नंबर की बात करी जाए, 1 नंबर में तो आप कहेंगे कि सेम है। 2 नंबर की बात की जाए कि मैं बोलूं कि मुझे 16 का बाइनरी से, 16 का मुझे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, और इधर मुझे बीसीडी में भी चेंज करना है 16 को। तो देखो जब मैं 16 को बाइनरी में चेंज करूंगी, मैंने क्या किया, ऐसे 2 8 16 0। 2 4 8 और इधर भी रिमाइंडर 0। 2 2 4 रिमाइंडर 0 और 2 1 2 रिमाइंडर 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, अगर मैं बाइनरी में चेंज करती हूँ तो क्या आ जाता है, 1 0 0 0 0 0। 1 1 2 3 4, 4 बार 0। हाँ, तो मेरा आंसर आ जाता है ये। ठीक है, बाइनरी में चेंज करने से मेरा आंसर आ जाता है ये। वही मैंने अगर 16 को बीसीडी में चेंज किया, तो 16 को बीसीडी में चेंज करके मेरा आंसर क्या आ जाता है, देखो 16 का अगर मैं बीसीडी लिखती हूँ तो 6 का बीसीडी कोड क्या है, 6 का बाइनरी कोड क्या है, ये तो क्या है, 6 का क्या है, 0 1 1 0। और 1 का क्या है, 1 का है 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब बीसीडी कोड ये हो गया और बाइनरी कोड ये हो गया। बात समझ में आ रहा है, बीसीडी कोड में हम अलग अलग लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला 132 का मुझे बीसीडी निकालना है। 132 का बीसीडी, तो 1 का बीसीडी क्या होगा, 0 0 0 1। 3 का क्या होगा, 0 0 1 1। 2 का क्या होगा, 0 0 1 0। तो ये मेरा बीसीडी कोड हुआ। बात समझ में आ रहा है, बीसीडी में हम अलग लिखते हैं। मैंने बोला 96 का मुझे बीसीडी लिखना है, तो 9 का क्या कोड होता है, ये 1 0 0 1। 6 का क्या होता है, 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब यही बाइनरी निकालना होता है तो हम अलग तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आई, तो ये होते हैं हमारे बीसीडी कोड, ऐसे हम निकालते हैं। अब बीसीडी के अलावा एक और कोड होते हैं, ग्रे कोड, फिर एक्सेस 3 कोड। तो ये ग्रे कोड क्या होते हैं, ग्रे कोड क्या होते हैं, ग्रे कोड क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे ये भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। देखो डेसिमल डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होता है, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनका बाइनरी कन्वर्जन करूं तो क्या होता है, 0 0 0 1 0, सॉरी 1 का 0 0 0 1। 2 का 0 0 1 0। 3 का 0
10011, 4 का 0100, 5 का 0101, 6 का 0110, 7 का 0111 और 8 का 1000 और 9 का 1001। ठीक है। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रे कोड। ग्रे कोड भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है लेकिन सिंगल बिट को ले लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ पर तो 0, जैसे ये एक नंबर है, मैं बताती हूँ, जैसे कोई भी बाइनरी नंबर है 001, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो फर्स्ट वाली बिट है इस तरीके की, जो ये वाली लेफ्ट वाली बिट है उसको ये ले लेता है और उसको ये लेके एज इट इज लिख लेगा। लिख लिया। अब इस वाली बिट में इसका क्या करता है, प्लस, क्या होता है 0 + 0 0, लिख दिया। अब फिर ये वाली जो बिट आई है इस वाली बिट में फिर इसका प्लस करता है, 0 + 0 = 0, और फिर इस वाली बिट में फिर इसका प्लस करता है 1। नहीं समझ में आया, देखो देखो एक और बार, जैसे कि आपको ऐसे डालते समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है ये 1001, ठीक है, ये है हमारा। अब स्टार्टिंग वाली बिट क्या है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब इधर क्या है 0, तो इस 1 का इस 0 से क्या हो जाता है, प्लस, तो क्या आ जाता है 1 + 0 = 1। क्लियर। अब इस 1 का फिर इस 0 से प्लस हो जाता है। अब 1 + 0 क्या हो जाता है, 1 + 0 = 1। अब इस 1 का इसके संग प्लस होता है अगेन, तो 1 + 1 = 0। तो देखो 1 + 1 आता है 0, 1 + 1 आता है, सॉरी फॉर डेट, 1 + 1 आता है 0, कैरी आती है 1। अभी अगर आगे कोई बिट होती है तो हम 1 लगा देते हैं, पर अगर बिट नहीं है तो इधर 0। क्लियर। तो ये आ गया इस तरीके से। अब देखो जैसे कि अभी हम करके देखते हैं, जैसे कि देखो इनका मैं किसी के संग भी प्लस करूं 0 का, तो जैसे देखो ये 0 0 0 0 ही है, तो 0 का 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, तो ये 0 0 0 ही आ गया। ये क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से ग्रे कोड में, ग्रे कोड में। ठीक है। अब देखो ये 0 0 0 1 है, तो देखो 0 आगे वाली बिट जो होती है 0 वो एज इट इज रहेगी। इस वाली 0 का इससे प्लस करेंगे तो 0, इस वाली 0 का इससे प्लस करेंगे तो 0, और इस वाले 0 का इससे 1 से प्लस करेंगे तो 1, तो ये एज इट इज आ रहेगी 0 0 0 1। अब देखो ये है 0 0 1 0, इसको लिख रही हूं मैं, ये वाली जो ये चीज है इसको मैंने इधर लिखा है। अब देखो स्टार्टिंग वाली बिट क्या है 0, तो मैंने 0 को एज इट इज लिख दिया, पहले वाली को एज इट इज लिखते हैं। अब इस 0 का इसके संग क्या करेंगे, सेकंड वाली बिट के संग प्लस, तो 0 + 0 = 0। अगेन इस 0 का इसके संग क्या करेंगे, 1 के संग प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 का इस 0 के संग क्या करेंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 0 0 1 1। क्लियर। अब देखो एक सेकेंड, अब देखो, अब ये क्या है थर्ड वाले में 0 0 1 1। अब ये वाला 0 एज इट इज आ गया, इस वाले 0 से इसको प्लस कर दो, तो 0 + 0 = 0। अब ये वाले 0 से इस 1 को प्लस कर दो, तो 0 + 1 = 1, एंड इस वाले 1 से इस वाले 1 को प्लस करोगे तो 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0 एंड कैरी इज 1। तो ये क्या आ गया 0 0 1 0। अब अगला क्या है 0, ये 0 1 0 0। अब देखो इस वाली बिट को एज इट इज लिखो 0,
इस वाले 0 के संग इस 1 को प्लस कर दो, 0 + 1 = 1। अब इस वाले 1 को इस वाले 0 के संग प्लस करो तो 1 + 0 = अगेन 1, 1 + 0 = 1। अब इस वाले 1 को भी इसके संग प्लस करो तो 1 + 0 = 1। तो क्या आ जाएगा 0 1 1 1। अब देखो, अब ये वाली बिट को देखते हैं तो देखो 0 1 0 1 है, तो फर्स्ट वाली बिट सेम 0। फर्स्ट वाली इस जो भी आ जाता है रिजल्ट उसका ऐसे प्लस करते हैं। देखो 0 + 1 = 1, फिर 1 + 0 = 1, फिर 1 + 1 = 0 कैरी 1। तो आगे हमारे पास कोई कैरी नहीं है, तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आ गया 0 1 1 0। अगला अब ये है, अब देखो 0 1 1 0 है, इसको देखो 0 को एज इट इज 0 लिखा। अब इस 0 का इसके 1 के संग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इस 1 का फिर इसके संग प्लस करेंगे तो 1 + 1 = 0। एंड देन अब देखो यहाँ पे क्या था 1, तो 1 + 1 = 0 एंड कैरी इज 1। तो अगेन 1 + 0 = 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। अगला ये है 0 1 1 1। अब देखो इस 0 को 0 लिखा, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1 एंड अगेन 1 + 1 = 0 और कैरी क्या आ गई 1। अब ये 0 + 1 = 1 एंड 1 + 1 = 0। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 का आंसर 0 1 0 0। अब देखो 8 के लिए 1 0 0 0 है ना, देखो 1 वाला एज इट इज 1, 1 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, सॉरी अगेन 1 + 1 + 0 = 1 एंड अगेन 1 + 0 = 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, अगला अब 9 का देख लेते हैं। ये है 1 0 0 1। अब देखो 1 वाला एज इट इज 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 0। आगे अगर कोई और कैरी होती है तो लगाते हैं, कोई और कैरी तो है नहीं, तो ये आ जाएगा आंसर 1 1 1 0। क्लियर? अब इसके आगे अगर हमारा 10 होता 11 होता तो भी हम कर सकते थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, आपको दिया जाए एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया जाए, आपको एक बाइनरी नंबर दिया जाए 1 1 0 1 1, ठीक है, या फिर एक और 0 है और आपसे पूछा जाए कि इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका हमें क्या बताना है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड में हमारे बहुत सारे आंसर होंगे, तो आपको बताना है कैसे निकालोगे। सबसे पहले इस वाले 1 को एज इट इज लिख लोगे, फिर इस वाले 1 से इसका क्या करोगे ऐड, तो 1 + 1 = 0 और कैरी इज 1। जब कैरी 1 + 1 = 0 एंड कैरी इज 1। अब ये 1 + 0 क्या हो जाएगा अगेन 1। अब ये 1 + 1 = 1 + 1 = 0 और कैरी इज 1। अब 1 + 1 = 0 और कैरी इज 1। अब 1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। तो आ जाएगा आंसर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी आ जाए आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 1 0 0 0 1, ठीक है, और आपसे पूछा जाए इसका हमें क्या बताना है ग्रे कोड, तो क्या करना है फर्स्ट वाली डिजिट को एज इट इज लिख लो 1। अब इस वाले 1 के साथ इस 0 का क्या करो प्लस, लिख दिया 1 + 0 = 1। अब ये वाले 1 के संग अगेन 1 0 का प्लस करो तो क्या आ जाएगा 1 + 0 = 1। अब इस 1 के संग फिर अगेन 0 का प्लस करो तो क्या आ जाएगा 1। अब ये वाले 1 के साथ इसका 1 का प्लस किया तो क्या आ जाएगा 1 + 1 = 0 और यहाँ पे सपोज एक और 0 होता तो 1 + 1 = 0, कैरी इज 1। तो 1 + 0 इज अगेन क्या हो जाएगा 1 + 0 = 1। आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक और हमारे होते हैं एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड क्या वो करता है, ये भी हमारे बाइनरी से
डेसिमल में, डेसिमल से हमारे बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में चेंज करता है उनके इक्विवेलेंट, लेकिन बाइनरी नहीं होता वो। जैसे कि ये हमारे 0 से 9 तक के कोई नंबर है डेसिमल नंबर, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अगर मैं इनके बाइनरी की बात करूं तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0। 7 की बात करूं 0 1 1 1। 8 की बात करूं तो 0 1 1 0 0 0। 9 की बात करूं तो 1 0 0 1, ठीक है। अब एक्सेस 3 क्या करता है, 3 वाले जो कोड है, 3 वाला जो बाइनरी नंबर है उसमें सभी को ऐड कर देता है। जैसे कि अगर 0 का कोड है और मुझे 0 का एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो ये 0 0 का कोड क्या होता है ये, और एक्सेस 3 कोड में क्या करेंगे 0 0 1 1, यानी इस 3 के कोड को ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 0 1 1, ठीक है। अब सेम 1 वाला कोड क्या है 0 0 0 1, इसमें मैंने एक्सेस 3 में मैंने 3 वाले कोड को ऐड किया 0 0 1 1, तो 1 + 1 = 0, अगेन कैरी 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1 और 0, इसको ऐड करके ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2 वाला कोड क्या है, 2 वाला कोड है 0 0 1 0, इसमें मैंने 3 वाले कोड को ऐड किया है 0 0 1 1, क्योंकि मैं एक्सेस 3 कोड निकाल रही हूँ। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1 1, कैरी 1 है तो 1 + 0 0 0 1 0 आ गया आंसर, ये ऐड करके देख लेना। अगला, अब एक्सेस 3 में आप 3 वाले कोड में भी 3 का भी एक्सेस 3 कोड क्या हो जाता है, जैसे 3 का कोड क्या है 0 0 1 1, और एक्सेस 3 में भी इसमें अगेन 3 ऐड हो जाएगा। तो देखो 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 = 0 के फिर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कैरी 1, तो इधर 1 और ये 0, तो क्या आ जाएगा 0 1 1 0। अगला 4 0 1 0 0, इसमें एक्सेस 3 में अगेन 3 का कोड ही ऐड करना है हर जगह, तो ये आ जाएगा 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 0, तो क्या आ जाएगा 0 1 1 1। अगेन 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है 0 1 0 1, इसमें हमने एक्सेस 3 में 3 का कोड ऐड किया है तो 0 0 1 1, तो देखो 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0 एंड 1, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0। अगेन 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है 0 1 1 0, और इसमें मैंने एक्सेस 3 में 3 का कोड ऐड किया यानी 0 0 1 1, तो देखो 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1, तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1। अगेन ये क्या है 7 का कोड क्या होता है 0 1 1 1, और इसमें मैंने एक्सेस 3 का कोड ऐड किया यानी 0 0 1 1। देखो मैं सभी में ये वाला कोड ऐड कर रही हूँ, तो 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 + 1 = 1, कैरी 1, 1 + 1 = 0, ये तो आ जाएगा 1 0 1 0। अब 8 के कोड में मैंने 1 0 0 0 है, इसमें मैंने एक्सेस 3 का है तो ये ऐड किया है, तो क्या आ गया 1 1 0 1, तो आ जाएगा 1 0 1 1। अब 9 वाला कोड है, 9 वाला कोड क्या है 1 0 0 1 है, और इसमें मैंने 0 0 1 1 ऐड किया, तो 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1 और 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। तो ये हमारे सारे कोड हो गए। अब आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा रहेगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा रहेगा सपोज एक नंबर है 1 0 0 1 0 इस तरीके से, और इसको हमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेस 3 में इस नंबर को, बाइनरी नंबर है ये कोई, और इसको हमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेस 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 3 का कोड लिख लेंगे। 3 का कोड क्या होता है 0 0 1 1, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1 और देन 0 एंड देन 0 एंड देन 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि बोला गया 1 1 0 0 1, और इसको हमें ये वाला कोई कोड दिया जाएगा पेपर में, इसको बोला जाएगा कि एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। एक्सेस 3 में क्या कन्वर्ट करेंगे, एक्सेस 3 में हम 3 का कोड लिख लेंगे 0 0 1 1, ठीक है। अब देखो 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1, और देन 0 + 0 = 1, यहाँ पे 0 + 0 कैरी 1 तो 1,
और देन 1 और देन 1, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कन्वर्ट करने होंगे BCD में, एक्सेस 3 में, उसके अलावा ग्रे कोड में, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सारे कन्वर्जन पहले आपको सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन करा चुकी हूँ। ये भी और कन्वर्जन है जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली, इसीलिए मैंने आज की क्लास में ये सारे कन्वर्जन कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा कोई कन्वर्जन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना और आज के ये कन्वर्जन भी देख लेना। पेपर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।